जय श्री कृष्णा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यदुशार्दूल, मैं सभी देवों की प्रतिमा का लक्षण विशेष रूप से आदित्य की प्रतिमा का लक्षण कहता हूँ। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ या 3.5 हाथ लंबी या देवालय के द्वार के प्रमाण के अनुसार भगवान सूर्य की प्रतिमा का निर्माण कराना चाहिए। 1 हाथ की प्रतिमा सौम्य होती है, 2 हाथ की धन धान्य देती है, 3 हाथ की प्रतिमा से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, 3.5 हाथ की लंबी प्रतिमा की स्थापना से राष्ट्र में सुभिक्ष, कल्याण और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिमा के अग्रभाग, मध्य भाग और मूल भाग में सौम्य होने पर उसको गांधर्वी प्रतिमा कहते हैं। वह धन धान्य प्रदान करती है। मंदिर का द्वार उसका विस्तार जितना हो उसके 8वें अंश के समान ही प्रतिमा बनवानी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा विशाल नेत्र, कमल के समान मुख, रक्तवर्ण बिंब के समान सुंदर ओठ, रत्न जटित मुख से अलंकृत मस्तक, मणिकुंडल, कटक, अंगद, हार आदि अलंकारों से सुशोभित, अभ्यंग धारण किए हुए, हाथों में प्रफुल्लित कमल और स्वर्ण की माला लिए हुए, अतिशय सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से समन्वित बनानी चाहिए। इस प्रकार की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करने वाली, आरोग्य प्रदायक तथा अभय प्रदान करने वाली होती है। हीन या कम अंग वाली प्रतिमा अनिष्टकारक होती है, इसलिए प्रतिमा सीधी और सुडौल बनवानी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति हाथ में कमंडल धारण किए हुए, कमल आसन पर विराजमान तथा 4 मुखों से संयुक्त बनवानी चाहिए। कार्तिकेय की प्रतिमा कुमार स्वरूप हाथ में शक्ति लिए अतिशय सुंदर बनवानी चाहिए। इनकी ध्वजा मयूर मंडित होनी चाहिए। देवराज इंद्र की प्रतिमा 4 दांतों से युक्त सफेद दांतों वाले ऐरावत गज पर आरूढ़ और हाथ में वज्र धारण किए बनवानी चाहिए। इस प्रकार सभी देवों की प्रतिमा शुभ लक्षणों से युक्त और सुंदर बनवानी चाहिए। देवर्षि नारद आगे बोले, हे सांब, भगवान सूर्य की इस प्रकार की प्रतिमा बनवाकर ईशान कोण में 4 तोरण, पल्लव, पुष्पमाला, पताका आदि से विभूषित कर फिर अधिवासन के लिए मंडप का निर्माण करवाना चाहिए। काष्ठ की मूर्ति श्री, विजय, बल, यश, आयु और धन प्रदान करती है। मिट्टी की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करती है। मणिमयी प्रतिमा कल्याण और सुभिक्ष प्रदान करती है। स्वर्ण की प्रतिमा पुष्टि, चांदी की मूर्ति कीर्ति, ताम्र की मूर्ति प्रजा वृद्धि तथा पाषाण प्रतिमा विपुल भूमि लाभ कराती है। लोहे, शीशे और रागे की मूर्तियां अनिष्ट करने वाली होती है, इसलिए इन धातुओं की प्रतिमा सूर्य मंदिर के लिए कभी नहीं बनवानी चाहिए। सांब ने पूछा, हे नारद जी, भगवान सूर्य सर्वदेवमय कहे गए हैं, ये उनका सर्वदेवमय तत्व क्या है, कैसा है, उसे भी कृपा कर बतलाइए। तो देवर्षि नारद कहने लगे, सांब, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं ये सब भी बता रहा हूँ, इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान सूर्य सर्वदेवमय है। उनके नेत्रों में बुध और सोम, ललाट पर भगवान शिव, सिर में ब्रह्मा जी, कपाल में बृहस्पति, कंठ में 11 रुद्र, दांतों में नक्षत्र और ग्रहों का निवास है। ओष्ठों में धर्म और अधर्म, जिह्वा में सर्वशास्त्रमयी महादेवी सरस्वती विराजमान है। कणों में दिशाएं और विदिशाएं, तालु देश में ब्रह्मा और देवराज इंद्र स्थित है। इसी प्रकार भूमध्य में 12 आदित्य, रोमकूपों में सभी ऋषिगण और पेट में समुद्र, हृदय में यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पिशाच, दानव और राक्षस गण विराजमान है। भुजाओं में नदियां, कक्षों में वृक्ष, पीठ के मध्य में मेरु, दोनों स्तनों के बीच में मंगल और नाभि मंडल में धर्मराज का निवास है। कटी प्रदेश में पृथ्वी आदि, लिंग में सृष्टि, जानुओं में अश्विनी कुमार, उर्वों में पर्वत, नखों के मध्य 7 पाताल, चरणों के बीच में वन और समुद्र सहित भूमंडल तथा दंतांतरों में कालाग्नि रुद्र स्थित हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य सर्वदेवमय और सभी देवताओं की आत्मा है। जैसे वायु से
ये सारा संसार व्याप्त है, वैसे ही चराचर जगत इनसे परिव्याप्त है, क्योंकि वायु भी भगवान सूर्य के प्रत्येक अंगों में ही स्थित रहता है। ऐसे ये भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। देवर्षि नारद बोले, साम, अब मैं अधिवासन विधि कहता हूँ, सुनो। पवित्र भूमि को लीपकर 5 रंगों से चतुरत्न सुंदर मंडल की रचना करें। पताका, ध्वज, तोरण, छत्र, पुष्पमाला आदि से उसे अलंकृत कर मंडल में कुशा बिछाएं और सूर्यदेव की मूर्ति की स्थापना करें। भगवान सूर्य का आह्वान कर उन्हें अर्घ्य दें। मधुपर्क तथा वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि से पूजन करें और अव्यंग अर्पण करें। जिस प्रकार देवताओं को पवित्रक अर्पण किया जाता है, वैसे ही हर वर्ष सावन मास में नवीन अव्यंग की रचना कर सूर्य नारायण को समर्पित करना चाहिए। इनका यह पवित्रक है। नवीन अव्यंग के समर्पण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भगवान की प्रतिमा को सुगंधित द्रव्यों से उपलिप्त कर पुष्पमाला अर्पित करें और धूप आदि दिखाएं। नमः शंभवाय इस मंत्र से भगवान की प्रतिमा को शैया के ऊपर शयन कराएं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार 5 दिन, 3 दिन अथवा एक ही रात्रि प्रतिमा का अधिवासन करें। देवालय के ईशान कोण में उत्तम स्थान के मध्य में कुशा बिछाकर वहां शुक्ल वस्त्रों से सुसज्जित शैया रखें और फिर सिरहाना पूर्वमुख रखा जाए। उसी शैया पर भगवान सूर्य की प्रतिमा को शयन कराएं। उनके दाहिने भाग में निक्षुभा, वाम भाग में राज्ञी और चरणों के पास दंडनायक तथा पिंगल को स्थापित करें। उस रात्रि में सूर्य नारायण के समीप जागरण करें। बंदी चरण से स्तुति, नृत्य, गीत आदि उत्सव कराएं। प्रभात होते ही ऋग्वेद के विधान से प्रतिमा का उद्बोधन करें और स्वस्ति वाचन पूर्वक भगवान की पूजा कर ब्राह्मण तथा भोजकों को भविष्य पात्र भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। अनंतर मंदिर के गर्भगृह में पिंडिका के ऊपर 7 अश्वों से युक्त स्वर्ण का रथ स्थापित कर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर मंगल वाद्यों के साथ जलधारा गिराएं। फिर उत्तम मुहूर्त और स्थिर लगन में प्रतिमा की स्थापना करें। प्रतिमा का मुख नीचे, ऊपर या अगल बगल तिरछा न हो, बल्कि सीधा और एक सा रहे। भगवान सूर्य की प्रतिमा के दक्षिण भाग में और वाम भाग में क्रमशः निक्षुभा और राज्ञी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर मोदक, पायस, कुशर आदि से इंद्रादि 10 दिक्पालों का आह्वान और पूजन कर उन्हें बलि समर्पित करें। इसके बाद स्तुतियों और विविध उपचारों से सूर्य नारायण भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों और भोजकों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इस प्रकार भक्तों द्वारा भक्ति पूर्वक प्रतिमा की स्थापना किए जाने पर वह उनकी सभी प्रकार कल्याण, मंगल और सुख समृद्धि की वृद्धि करती है और उसमें भगवान सूर्य का नित्य सानिध्य रहता है। सूर्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और उसे अगले 7 जन्मों तक आदि व्याधियां भी नहीं सताती। 3 दिनों तक प्रतिष्ठा के उत्सवों में सम्मिलित रहने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। सूर्य नारायण की प्रतिमा की स्थापना करने से 10 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मंदिर की ईंट जब तक चूर्ण नहीं हो जाती, तब तक मंदिर बनवाने वाला पुरुष स्वर्ग सुख भोगता है। सूर्य मंदिर के जीर्णोद्धार करने का पुण्य इससे भी अधिक है। जो पुरुष मंदिर का निर्माण कराकर प्राणियों की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सूर्यश्रेष्ठ भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करता है, वह संसार के सभी सुखों को भोगकर 100 कल्पों तक सूर्यलोक में निवास करता है। मंदिर में इतिहास पुराण का भी पाठ करना चाहिए। इस प्रकार अन्य देवताओं की प्रतिमाओं का शस्याधिवास तथा उद्बोधन करें और शुभ मुहूर्त में उन प्रतिमाओं को यथास्थान पिंडिका पर स्थापित करके पूजन करना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। आप सुनिए महर्षि दधीची की कहानी। संसार में
हर प्राणी अपने अपने लिए जीते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं, लेकिन कुछ प्राणी, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो परोपकार करने के लिए अपने हितों का और अपने प्राणों का भी बलिदान दे देते हैं। हमारे देश में ऐसे ही बहुत सारे मनुष्य हुए हैं, बहुत सारे नर और नारियां हुए हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए अपने आप को संकट में डालकर अपने प्राणों का बलिदान करके दूसरों का उपकार किया है। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीची बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनकी बुद्धिमानी, उनकी विद्वता की प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक फैली हुई थी। दूर दूर से विद्यार्थी उनके यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आते थे। वे सज्जन और दयालु और उदार थे और सभी से बहुत प्रेम करते थे। महर्षि दधीची नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच में आश्रम बनाकर रहा करते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, जिससे लोगों की भलाई और हित होता रहे, जबकि असुरों के कार्य और व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वे पापाचारी थे, दुरात्मा थे, लोगों को तरह तरह से सताया करते थे। अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से वे युद्ध कर रहे थे और देवताओं को इससे बड़ी चिंता हुई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज स्थापित हो जाना। ये पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत दिनों से ये युद्ध चल रहा था और देवताओं ने भी असुरों को हराने के बहुत प्रयास किए, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। तब हताश और निराश होकर देवतागण अपने राजा देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, हे राजन, हमें तो इस युद्ध में सफलता के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। क्यों न इस विषय में श्री ब्रह्मा जी से ही कोई उपाय पूछा जाए। देवराज इंद्र की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास वे सभी गए। देवराज इंद्र ने उन्हें इस चिंता से अवगत कराया। देवराज इंद्र की समस्या सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन दुख है कि इस समय आप में से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र फिर से चिंता में पड़ गए। हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से विनती करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, फिर क्या होगा? हे श्रीमान, हे ब्रह्मा जी, क्या ये सृष्टि असुरों के हाथ चली जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा ब्रह्मा जी। देवराज इंद्र की समस्या और चिंता को देखकर ब्रह्मा जी कहने लगे, देवराज, आप निराश मत हो। असुरों पर विजय पाने का एक उपाय है। यदि आप प्रयास करें तो निश्चय ही देवताओं की जीत होगी। तब देवराज इंद्र ने प्रसन्न होते हुए श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, शीघ्र ही वह उपाय बताइए, हम हर संभव प्रयास करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि नैमिषारण्य वन में एक महान तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति एकत्रित कर ली है। अगर उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग आप लोग युद्ध में करें तो असुर निश्चित ही परास्त हो जाएंगे। देवराज इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भला हमें कैसे मिल सकती हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरे पास जो उपाय था देवराज, मैंने आपको बता दिया। शेष समस्याओं का समाधान स्वयं महर्षि दधीची ही कर सकते हैं। महर्षि दधीची को इस युद्ध की जानकारी थी। वे चाहते थे कि युद्ध शांत हो जाए। सदा शांति चाहने वाले आश्रमवासी हमेशा हर लड़ाई झगड़े से दुखी ही होते हैं। उन्हें भी आश्चर्य होता था कि क्यों देवता और असुर एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। महर्षि दधीची को ये चिंता थी कि असुरों के जीतने से अत्याचार और अनीति का बोलबाला हो जाएगा। देवराज इंद्र तपस्या करते हुए महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे, जहाँ पर वे तपस्या में लीन थे। महर्षि उस समय ध्यान अवस्था में थी, तो देवराज इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर एक याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर देवराज ने महर्षि को प्रणाम किया। तब महर्षि ने देवराज इंद्र को बैठने के लिए कहा, फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? देवराज इंद्र कहने लगे, महर्षि, क्षमा कीजिए, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई। महर्षि, आपको ज्ञात होगा इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई की हुई है और वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्तासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है।
उसे देवतागण हार रहे हैं। महर्षि दधीचि कहने लगे, देवराज, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप इस विषय में श्री ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? तो देवराज इंद्र कहने लगे, हे महर्षि, मैं उनसे भी बात कर चुका हूँ। उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु क्या देवराज? आप रुक क्यों गए? साफ साफ बताइए। अगर मेरे प्राणों की भी आवश्यकता होगी तो भी मैं सहर्ष तैयार हूँ। बस विजय देवताओं की ही होनी चाहिए। महर्षि ने जब ये कहा तो देवराज इंद्र को कुछ साहस हुआ। साहस बटोर कर वे हाथ जोड़कर महर्षि से कहने लगे, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वह वज्र के समान होगा। वृत्रासुर को मारने हेतु ऐसे ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है। देवराज की बात सुनते ही महर्षि दधीचि का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा शरीर भले कार्य के लिए प्रयोग में आएगा, ये सोचकर उनका रोम रोम खिल उठा। बड़ी प्रसन्नता के साथ महर्षि दधीचि बोले, देवराज, आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात भला और क्या हो सकती है? आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनवाएं और असुरों का विनाश कर चारों ओर सुख शांति की स्थापना करें। तब दधीचि ने भय और चिंता से मुक्त होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को अपने शरीर से अलग कर दिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया। तब देवराज इंद्र बड़े आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम कर अपने साथ ले आए। महर्षि की अस्थियों से वज्र बना, जिसके प्रहार से वृत्रासुर मारा गया। असुर पराजित हुए और देवताओं की इस युद्ध में जीत हुई। महर्षि दधीचि को उनके इस महान त्याग के लिए आज भी हम सब लोग बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। और नैमिषारण्य में तो हर वर्ष फागुन महीने में उनकी स्मृति में, उनकी याद में विशाल मेले का आयोजन भी होता है। और ये मेला महर्षि के त्याग और मानव सेवा के भावों की याद भी दिलाता है। ऐसे थे महान तपस्वी और महान परोपकारी महर्षि दधीचि।